This news is brought to you by The Rose Orchid World School, Paonta Sahib. एनएचएम अनुबंध कर्मचारी संघ चंबा के प्रतिनिधि मंडल ने गुरुवार को मांगों को लेकर उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। मुख्यमंत्री को भेजे ज्ञापन में संघ ने स्थायी नीति, एचआर पॉलिसी और नियमित वेतनमान अदायगी की मांग प्रमुखता से उठाई है। उन्होंने सरकार से जल्द मांगों को पूर्ण कर कर्मचारियों में पनपे रोष को समाप्त कर राहत प्रदान करने की गुहार लगाई है। जी मैडम। नमस्कार, मैं डॉक्टर सलोनी, एएमओ डीईआईसी से। आज नेशनल हेल्थ मिशन द्वारा डीसी साहब को ज्ञापन दिया गया है, जिसमें नियमित करने अथवा नियमित पे स्केल के लिए रिक्वेस्ट की गई है। डीसी साहब ने आश्वासन दिया है कि आपकी मांग जल्दी ही पूरी की जाएगी और इसे आगे तक पहुंचाया जाएगा। हम डीसी साहब का इसके लिए धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। आज एनएचएम कर्मचारी चंबा के सभी साथियों ने डीसी साहब को एक ज्ञापन दिया है, जो कि सरकार तक पहुंचाने के लिए। तो डीसी साहब ने आश्वासन दिया है कि आपके नियमित वेतनमान के लिए आपकी जो मांग है इसे सरकार तक पहुंचाया जाएगा और ये आपकी जो मांग है वो जायज मांग है और ये पूरी हो सकती है। अतः हम डीसी साहब का भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारा जो वो कोविड काल में हमारे साथियों ने दिन रात काम किया है। हमारे साथ जो डॉक्टर हैं दिन रात अभी जो कोरोना काल में जहाँ मरीज एडमिट होते हैं वहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लैब टेक्नीशियन में जहाँ टीबी का संक्रमण फैलता है, टीबी के टेस्ट होते हैं, स्पुटनिक टेस्ट होते हैं, वहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अतः हम सरकार से आज हमारा आंदोलन का कामचोर आंदोलन का दूसरा दिन है। हमने डीसी साहब को ज्ञापन दिया है। अतः हम आशा करते हैं कि हमारी मांगों को शीघ्र जो है वो पूरा किया जाएगा। उधर नाहन में भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत स्वास्थ्य समिति अनुबंध कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने गुरुवार को सिरमौर जिला में पेन डाउन स्ट्राइक जारी रखी। इस अवसर पर काले बिल्ले लगाकर सरकार का विरोध किया गया। जिला सिरमौर इकाई की वरिष्ठ पदाधिकारी डॉक्टर निधि ने बताया कि पिछले करीब 2 दशक से अधिक समय से प्रदेश भर में करीब 17 कर्मचारी सेवाएं दे रहे हैं। बावजूद इसके सरकार अभी तक इनके लिए कोई नीति नहीं बना पाई है। जिला स्वास्थ्य समिति अनुबंध कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुनील शर्मा ने बताया कि प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पर पेन डाउन स्ट्राइक को 6 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है। यदि सरकार ने शीघ्र एनएचएम के तहत कर्मचारियों के लिए नीति नहीं बनाई तो पूरे प्रदेश में आंदोलन तेज कर दिया जाएगा। डॉक्टर साहब, आप बताएं, जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जो हिमाचल प्रदेश में आप लोग करीब 2 दशक से काम कर रहे हैं कर्मचारी, सरकार इस बारे में कोई निर्णय नहीं ले रही, तो आपका क्या स्टैंड है और आज से आप लोग फिर पेन डाउन स्ट्राइक पे हैं, इस पे थोड़ा सा बताएं। नमस्कार सर, मैं हेल्थ सोसाइटीज़ सिरमौर की तरफ से यहाँ सबको रिप्रेजेंट कर रही हूँ और इतना कहना चाह रही हूँ आपके माध्यम से सरकार तक ये संदेश पहुँचाना चाह रही हूँ कि पिछले 23-24 वर्षों से हम प्रदेश सरकार को स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं विभिन्न प्रोग्रामों के अंडर, विभिन्न कार्यक्रमों के अंडर, और हमने रिजल्ट्स भी दिए हैं गवर्नमेंट को। लेकिन अभी तक सरकार हमारे लिए कोई ठोस नीति नहीं बना पाई है किन्हीं कारणों की वजह से। लेकिन हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में और अभी के समय में सरकार इसके लिए कुछ ना कुछ हमारे लिए कदम उठाएगी, हमारे प्रति कुछ ना कुछ उनका पॉजिटिव आउटलुक रहेगा। हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और जो एक तरह का हम काम छोड़ो आंदोलन लिए स्टार्ट किया है हमने पिछले कल से, उसी को हम जारी रखे हुए हैं। जो निर्देश हमें हमारी स्टेट हेल्थ सोसाइटी के अध्यक्ष द्वारा प्राप्त हुए हैं उसी के अंतर्गत हम सभी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और आज का भी हमारा एजेंडा यही रहेगा कि अभी हम काम छोड़ो आंदोलन पर हैं। साथ ही हमारी उम्मीद यही है सरकार से कि हमारे लिए कोई ठोस नियमितीकरण की नीति सरकार सामने लेकर आएगी, ताकि हम भी इन फ्यूचर ये सोचें कि हमारे लिए कुछ गवर्नमेंट अच्छा कर रही है। हमने रिजल्ट्स दिए हैं गवर्नमेंट को। हिमाचल में कितना आपका जो आप टोटल कर्मचारी हिमाचल में कितने और सिरमौर जिला में कितने हैं आप लोग? सर, आज की डेट में पूरे हिमाचल में हमारे लगभग 1700 कर्मचारी हैं जो विभिन्न हेल्थ सोसाइटीज़ के अंडर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इन पर्टिकुलर सिरमौर की अगर बात करूं तो सिरमौर में भी हमारे अभी 72 कर्मचारी हैं जो इसके अंतर्गत सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, जब तैनाती हुई थी आप लोगों की, जो पूरे हिमाचल की मैं बात करूंगा, तो क्या उसमें जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया था वो क्या रहा था? क्योंकि सिलेक्शन पे सरकार प्रश्न उठाती, कहीं बैकडोर एंट्री तो नहीं थी या पॉलिटिकल बेस पे कोई नियुक्तियां तो नहीं थी, तो जो आपके एनएचएम के तहत जो नियुक्तियां हुई उसमें सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या था उस दौरान? सर, अलग अलग प्रोग्रामों के अंतर्गत अलग अलग समय पे भर्तियां जो भी हुई हैं वो प्रॉपर कोडल फॉर्मेलिटीज़ को फॉलो करते हुए, प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करते हुए, किसी किसी जगह पर राइट अप सबमिशंस हुए हैं, उसके बाद इंटरव्यूज़ हुए हैं डायरेक्टरेट लेवल पे या एनएचएम लेवल पे या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके और मूल्यांकन के आधार पर कि किस कैंडिडेट का क्या परफॉर्मेंस रहा है, उसी के आधार पर भर्तियाँ की गई हैं।
कर्मचारियों की ये एकजुटता हमीरपुर में भी देखी गई। यहाँ स्वास्थ्य समिति अनुबंध कर्मचारी संघ हमीरपुर के सदस्य भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। उनके अनुसार मणिपुर सरकार ने कर्मचारियों को हाल ही में नियमित कर दिया है तथा देश में लगभग 12 राज्यों में रेगुलर पे स्केल दिया जा रहा है, तो यहाँ पर कर्मचारियों की अनदेखी क्यों हो रही है? इस समय हर एक हिमाचल वासी को पता है कि प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जो कर्मचारी पिछले 23 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन आज तक किसी भी सरकार के द्वारा इन कर्मचारियों के लिए नियमितीकरण की स्थायी नीति अथवा वर्ष 2016 में उस समय की सरकार के द्वारा की गई नोटिफिकेशन जो कि रेगुलर पे स्केल की थी, वो आज तक इन कर्मचारियों के लिए लागू नहीं की गई है। इसके चलते ये कर्मचारी 27 जनवरी से 1 फरवरी तक अपने अपने वर्क स्टेशन पे काले बिल्ले लगाकर अपना काम कर रहे थे, लेकिन प्रदेश सरकार के द्वारा जो प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी को प्रदेश कार्यकारिणी के माध्यम से 25 जनवरी तक का अल्टीमेटम दिया गया था कि इन कर्मचारियों के लिए नियमितीकरण की स्थायी नीति बनाएं या रेगुलर पे स्केल जारी करें, लेकिन सरकार के द्वारा इन कर्मचारियों के लिए किसी प्रकार की कोई घोषणा नहीं की गई। पिछले कल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हमीरपुर जिला के प्रवास पर ही थे और मीडिया बंधुओं के माध्यम से उनसे इस हमारे जो कर्मचारी इस टाइम हड़ताल पर हैं उनसे संबंधित उनसे पूछा गया, तो मुख्यमंत्री के माध्यम से कोई इस तरह की कोई संतोषजनक जो है जवाब नहीं आया है, जिससे उधर सुंदरनगर में भी अब तो आंखें खोलो सरकार के नारे के साथ कर्मचारियों ने काम छोड़ो आंदोलन किया। राज्य स्वास्थ्य समिति के महासचिव नवनीत गुलेरिया ने बताया कि आज सरकार द्वारा वार्ता के लिए प्रदेश कार्यकारिणी के प्रतिनिधि मंडल को 4 बजे बुलाया है। उम्मीद है कि कोई हल निकल आएगा, नहीं तो सभी कर्मचारी आंदोलन को जारी रखेंगे। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। स्थायी नीति बनाए सरकार, एनएचएम की है पुकार, स्थायी नीति बनाए सरकार, एनएचएम की है पुकार, स्थायी नीति बनाए सरकार। We want justice, we want justice, we want justice, We want justice. नमस्कार, नवनीत गुलेरिया, महासचिव, राज्य स्वास्थ्य समिति अनुबंध कर्मचारी संघ जिला मंडी। जैसा कि हमारे प्रदेश भर के सभी कर्मचारियों को आज दूसरा दिन काम छोड़ो आंदोलन, अब तो आंखें खोलो सरकार नारे के साथ हो गया है, लेकिन प्रदेश सरकार ने अभी तक हमारे कर्मचारियों को वार्ता के लिए नहीं बुलाया था। लेकिन अभी अभी हमें पता चला है कि हमारे कर्मचारियों को वार्ता के लिए प्रदेश सरकार ने बुलाया है आज शाम 4 बजे। तो मैं प्रदेश सरकार से चाहूंगा कि हमारे सभी कर्मचारियों के जो कोविड काल में हमारे कर्मचारियों ने अपनी बेहतरीन सेवाएं प्रदेश के अंदर दी हुई हैं, उनको ध्यान में रखते हुए कुछ न कुछ हमारे भविष्य को सुरक्षित करें। और जैसे कि हमारे बहुत सारे कर्मचारियों को 20-22 सालें प्रदेश के अंदर काम करते हुए हो गई हैं और उनको उनकी आज पूरे प्रदेश के जितने भी कर्मचारी हैं सरकार की तरफ उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सरकार हमारे लिए कोई सकारात्मक निर्णय लेगी और स्थायी नीति या स्थायी वेतनमान की अधिसूचना जारी करेगी। और अंत में मेरा विनम्र निवेदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय से है कि वो हमारे सभी कर्मचारियों को स्थायी वेतनमान की अधिसूचना जारी करके राहत प्रदान करेंगे। और साथ ही साथ अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो मैं इस सरकार को चेतावनी भी देना चाहता हूं कि आने वाले समय में कल या परसों तक हम अब सड़कों पे आने के लिए हमारे कर्मचारी बहुत विवश हो गए हैं। तो कृपया करके सरकार हमारे लिए सकारात्मक निर्णय ले और हमारे लिए कोई स्थायी नीति या वेतनमान की अधिसूचना जारी करे। धन्यवाद। पांवटा साहिब में एनएचएम स्वास्थ्य कर्मचारियों ने पांवटा साहिब सिविल अस्पताल में पेन डाउन आंदोलन दूसरे दिन भी जारी रखा।
राज्य स्वास्थ्य समिति अनुबंध कर्मचारी संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर हिमांशु ने सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों के लिए स्थायी नीति बनाई जाए और अन्य सोसाइटीज की तरह उन्हें भी रेगुलर किया जाए। हम एचएम के कर्मचारी पिछले 22 वर्षों से स्वास्थ्य विभाग में लगातार सेवाएं दे रहे हैं। हम पिछले 22 वर्षों से एनएचएम के कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग में अपनी लगातार सेवाएं दे रहे हैं। बावजूद इसके सरकार हमारे लिए कोई स्थायी नीति बनाने में विफल रही है। कोरोना काल के अलावा भी हमने कई विकट परिस्थितियों में दिन रात कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का पालन किया है। इसकी तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं जा रहा है। ये हम हमारा सरकार से यही हमसे मांगते हैं कि हमारे लिए कोई स्थायी नीति बनाई जाए जिससे हमारा भविष्य भी सिक्योर हो सके। कल तो हमारी एक सांकेतिक हड़ताल थी 2 तारीख को। अब हमारे जो दिशा निर्देश हमें जो प्राप्त हुए हैं 6 तक हमारी लगातार हड़ताल चलेगी और ये जब तक चलती रहेगी जब तक हमारे मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा। धन्यवाद। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए चंबा से दीपक शर्मा, नाहन से सूरत पुंडीर, बड़सर से नवनीत सोनी, सुंदरनगर से जसवीर सिंह और पांवटा साहिब से धीरज चोपड़ा की रिपोर्ट।